हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। तो इस लेक्चर में चर्चा की जाएगी जनवरी महीने में जो भी योजनाएं चर्चा में रही थी या जो भी नई योजनाएं अभियान वगैरह राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं या राजस्थान क्षेत्र में जो भी करंट में रहे थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे डांग क्षेत्रीय विकास योजना के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि डांग क्षेत्रीय विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसकी शुरुआत 1994-95 में की गई थी, जिसका उद्देश्य था बीहड़ घाटी क्षेत्रों का विकास करना। बीहड़ किन्हें कहते हैं? जो अपन चंबल का जो चंबल नदी है उसके जो जहाँ पे वो प्रवाहित होती है, वहां पर उबड़ खाबड़ नले नाले बहुत सारे हैं, तो उस क्षेत्र को बीहड़ कहा जाता है जहाँ पर डाकुओं का क्षेत्र है। ठीक है। इसी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए विकास के लिए 1994-95 के अंदर डांग क्षेत्रीय विकास परियोजना की शुरुआत की गई थी, जिसे कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था और 2005-06 में इसकी पुनः शुरुआत की गई थी। दोस्तों, इस योजना के तहत वर्तमान में कोटा का लाडपुरा और खेराबाद ब्लॉक को इसमें शामिल किया गया है। इस तरह 14 ग्राम पंचायतों के साथ 86 गांवों को इसमें शामिल किया गया है। यह परियोजना है वो लगभग 2192 गांवों में संचालित है। करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आदि जो जिले हैं राजस्थान के, वहां पर यह योजना वर्तमान में संचालित है। पूछ ली जाती है एग्जाम में कि राजस्थान के कौन से जिलों में डांग क्षेत्र विकास योजनाएं वर्तमान में संचालित है, तो ध्यान रखना करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। राइट। आगे है पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के बारे में। तो दोस्तों, इसका नाम है वो 22 जनवरी 2025 को इसका नया नामकरण किया गया है राम जल सेतु लिंक परियोजना। ठीक है। जो नाम है पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना का राम जल सेतु लिंक परियोजना। ये नाम है वो श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के रामलीला पर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, अयोध्या का मंदिर हुआ था जो एक वर्ष पूर्व यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की गई थी अयोध्या में, उसी के उपलक्ष्य में इसका नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना रखा गया है। यह योजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान से रा लिया गया है और मध्य प्रदेश से एम लिया गया है। इस तरह यह योजना संचालित है। राइट। आगे स्वामित्व योजना के बारे में। तो आपको बताना है कि जो स्वामित्व योजना है इसका संबंध किससे है। तो वह स्वामित्व योजना है वह ग्रामीण परिवारों से जुड़ी हुई एक योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कार्ड है वो प्रोवाइड करवाती है। यह योजना है, ध्यान रखना, केंद्र सरकार की योजना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही यह महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है गाइस। 18 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी ने देश भर के 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड जारी किए गए। तो पूछ लिया जाए कि संपत्ति कार्ड है वो कौन सी योजना के तहत जारी किए गए हैं। ये किए गए हैं जो स्वामित्व योजना है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के विकास के लिए संपत्ति कार्ड है वो 18 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किए गए हैं। संपत्ति कार्ड से भूमि स्वामित्व के जो भी विवाद हैं उनको हल किया जाएगा। साथ ही पंचायत भूमि चारागाह क्षेत्र की पहचान की जाएगी। आपदा प्रबंधन को भी आसान किया जाएगा। ठीक है। जो भूमि किसकी भूमि क्या है, जो भूमि को लेकर गांव में झगड़े वगैरह होते रहते हैं उन्हीं को कंट्रोल करने का काम करेगा चारागाह भूमि, पंचायत भूमि। और जो भी डिजास्टर आता है एग्जाम्पल के लिए बाढ़, सूखा, भूकंप आदि जो डिजास्टर आता है उनके मैनेजमेंट के लिए संपत्ति कार्ड है वो काम करेगा। इस योजना में गाइस ड्रोन सर्वेक्षण से ग्रामीण आबादी का डिजिटल मैप तैयार किया गया, जिसके तहत कर भू राजस्व धारकों को स्वामित्व कार्ड और पट्टा प्रदान किया जाएगा। इससे संपत्ति पर ऋण लेना आसान हो जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ड्रोन है उसके जरिए जो किसानों की भूमि है उसका सर्वेक्षण किया गया और इसका डिजिटल मैप है वो बनाया गया। वो बनाया गया ताकि से किसाने हैं जो भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उनकी जो जमीन है उस जमीन पर उनको लोन प्रोवाइड करवाया जा सकता है और उनको स्वामित्व कार्ड भी दिया जा सकता है। राइट। आगे है राम जल सेतु लिंक परियोजना के बारे में। तो दोस्तों, राम जल सेतु लिंक परियोजना का शिलान्यास है वो 17 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। राइट। ये 17 जिलों में संचालित है, जिसमें लगभग 3.25 करोड़ आबादी को शुद्ध पेयजल प्रदान किया जाएगा। कितने जिलों में? 17 जिलों में। 17 दिसंबर को 17 जिलों में इसे संचालित किया गया।
साथ ही 4102 MCM जल उपलब्ध हो सकेगा इसके तहत। इसमें 522 MCM पुनः जल है उसको चक्रित किया जाएगा, मतलब जल का पुनर्नवीनीकरण किया जाएगा। और 2.50 हेक्टेयर लाख भूमि है उसका सिंचाई के लिए यहाँ पर पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों इस परियोजना में शामिल नदियां हैं उनकी बात करें तो इसमें मुख्य रूप से चंबल नदी शामिल है। चंबल की अन्य जो सहायक नदियां हैं उनको जोड़कर यह जो रामजल सेतु लिंक परियोजना है वो संचालित की जा रही है। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? कुन्नू, कुल्लू, पार्वती, कालीसिंध, मेज। ठीक है, इनका जो अतिरिक्त पानी है वो बनास, मोरेल, बाणगंगा, रूपारेल, पार्वती और गंभीरी नदी बेसिन है इनमें ट्रांसफर किया जाएगा। राइट। नवनेरा बांध का भी यहाँ पर मुख्य रूप से कार्य वो पूरा किया जाएगा। यह है रामजल सेतु लिंक परियोजना के बारे में। ये है, ये तो वापस से रिपीट हो गया। मंगला पशु बीमा योजना। दोस्तों मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत है वो 15 दिसंबर 2024 को की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना 15 दिसंबर 2024 को मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की गई थी, वो भी अपनी जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें मुख्य प्रावधान की बात करें तो इसमें जो बड़े पशु होते हैं, एग्जाम्पल के लिए गाय, भैंस, ऊंट आदि को इसमें शामिल किया गया है। कोई भी दो दुधारू पशु होता है उनको इसके तहत बीमा प्रोवाइड करवाया जाता है। मतलब गाय, भैंस, ऊंट जो भी पशु जो दूध वगैरह देते हैं उनको इसी जो मंगला पशु बीमा योजना है उसके तहत उनको इंश्योरेंस दिया जाता है। पशु की प्राकृतिक और आकस्मिक मृत्यु होने पर 40,000 रुपए का मुआवजा इसके तहत प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, छोटे पशुओं की मृत्यु होने पर एग्जाम्पल के लिए बकरी, भेड़ आदि की मृत्यु होने पर उनको निःशुल्क बीमा है वो प्रोवाइड करवाया जाता है और प्रति मुआवजा 4,000 रुपये प्रति पशु दिया जाता है। ठीक है, तो किसी बड़े पशु की मृत्यु हो जाती है तो 40,000 रुपये दिए जाते हैं और किसी छोटे पशु की मृत्यु होने पर 4,000 रुपये का बीमा है वो राज्य सरकार है वो मंगला पशु बीमा योजना के तहत प्रोवाइड करवा रही है। राइट, इसकी शुरुआत 15 दिसंबर 2024 को की गई थी। आगे है राज्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस नव प्रसारक समिति के बारे में। तो दोस्तों हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है उसके लिए एक न्यू पॉलिसी जारी की गई है। ये पॉलिसी है 5 जनवरी 2025 को जारी की गई। पॉलिसी के बारे में ध्यान रखना, इस बार की जो RS3 का एग्जाम हुआ था उसमें पॉलिसी के बारे में पूछा गया था। तो एक न्यू पॉलिसी है, राजस्थान के आने वाले एग्जाम है, एग्जाम्पल के लिए अभी जो RO का एग्जाम होने वाला है, साथ ही पटवारी का एग्जाम होने वाला है, उनमें पूछा जा सकता है। तो यह जो पॉलिसी आई थी वो 5 जनवरी को आई। ये जन सूचना जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित की जाएगी। दोस्तों प्रदेश में अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस सरकार की योजनाओं का भी प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है, यह योजना क्यों लाई गई है? ताकि जो सरकार की योजनाएं हैं उनको सोशल मीडिया पर जो भी व्यक्ति फेमस होता है वो सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर सके। इस नीति को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है 1 लाख सब्सक्राइबर या फिर जिला स्तर पर क्षेत्रीय श्रेणी में 1-1, संभाग स्तर पर श्रेणी ए में 2-2 तथा बी में 1 नव प्रसारक का चयन इसके तहत किया जाएगा। दोस्तों श्रेणी ए वाले को 25,000, बी वाले को 15,000 रुपए है वो राजस्थान सरकार के द्वारा प्रतिमाह प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर बीच में ही अगर कोई काम करना छोड़ देता है तो उसे भुगतान नहीं किया जाएगा। वही श्रेणी ए में 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स वाले को और श्रेणी बी में 7,000 से अधिक फॉलोवर्स वाले इन्फ्लुएंसर उनको इसमें रखा जाएगा। जिला सूचना जनसंपर्क कार्यालय के प्रभारी इन नव प्रशासकों के मेंटर के रूप में कार्य की निगरानी करेंगे। साथ ही वन विभाग इन नव प्रसारकों को कंटेंट क्रिएशन स्किल्स प्राप्त करने में भी मदद करेगा। इन्हें कम से कम 2 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर राज्य सरकार की योजनाओं और निर्णय संबंधी जो पोस्ट प्रतिदिन जो सरकार की जो भी टारगेट है उनको यहाँ पर उनको बताना होगा। सरकार के सोशल मीडिया हैंडल्स की पोस्ट को प्रतिदिन शेयर तथा रीपोस्ट किया जा सकेगा इस पॉलिसी के तहत। ये अपनी चर्चा की सोशल मीडिया का सरकार किस तरीके से फायदा उठा रही है। वो भी जो भी सोशल मीडिया पे जो व्यक्ति फेमस हो गया जिसके 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर है या फिर 7,000 15,000 से अधिक जिनके फॉलोअर्स हैं। राइट, तो अगर आपके 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर या फिर सोशल मीडिया पर
या फिर 7,000 से अधिक फॉलोवर्स है तो आप सरकार का ये इस नीति का पार्ट बन सकते हैं, राइट। आगे राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में। तो दोस्तों परंपरागत कृषि विकास योजना को अब नया नाम दिया गया राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, ठीक है। योजना में जो पारंपरिक ज्ञान पर आधारित कृषि है उसको बढ़ावा दिया जाता है, मतलब जो प्राकृतिक खेती होती है उसमें जो केमिकल्स वगैरह जो खाद केमिकल से जुड़े हुए जिनका यूज किया जाता है उसके स्थान पर यहाँ पर प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता है। इस योजना के तहत विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें जैव विविधता बायोडायवर्सिटी को बढ़ावा दिए जाने का टारगेट रखा गया है और अगले 2 वर्षों में देश के 15,000 समूह में इसे लागू किया जाएगा। 1 करोड़ किसानों को देश भर में प्राकृतिक खेती के लिए इसके तहत प्रेरित किया जाएगा। वही 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू करने का टारगेट इस योजना के तहत रखा गया है। यह मिशन है वो 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे इसके तहत। तो ये है प्राकृतिक राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। आगे हम मधुहारी क्लिनिक के बारे में। दोस्तों राजस्थान पहला राज्य है जहां पर टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों और जो किशोर किशोरियों हैं उनके लिए मधुमेह क्लिनिक है वो संचालित कर रहा है, ठीक है। कौन सी बीमारी के लिए? टाइप 1 डायबिटीज के लिए जो पहला मधुहारी क्लिनिक है वो कहाँ खोले जा रहा है, ध्यान रखना वो राजस्थान में खोला जा रहा है। इसकी शुरुआत 12 अक्टूबर 2024 को की गई थी, ठीक है। तो ये अपने जाना मधुहारी क्लिनिक के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ करंट अफेयर्स के। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।